Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामीन मुकर्रम, 2025 में सदका फ़ित्र रकम के एतबार से अगर अदा करना चाहें तो एक सदका फ़ित्र की कितनी रकम बनेगी, और इसी तरह सदका फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है, और फिर सदका फ़ित्र की शरई मिकदार क्या है, सदका फ़ित्र किस वक़्त देना अफजल है, सदका फ़ित्र किन लोगों को दें तो ये ठीक है और इसी तरह किन लोगों को देना जायज़ नहीं है, और फिर वो लोग जिन्होंने ना तो रोज़े रखे हैं और ना ही तरावी पढ़ी है तो क्या उन पर भी सदका फ़ित्र का अदा करना ज़रूरी है। तो ये सदका फ़ित्र के हवाले से बहुत ही ज़रूरी मसाइल आज के इस वीडियो में आप सुन सकेंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा है कि सदका फ़ित्र के मुताल्लिक जितने भी आप लोगों के सवालात हैं उन तमाम तर सवालात के जवाबात आप आसानी से इस वीडियो के ज़रिए से सुन सकेंगे। मगर शर्त यह है, एक तो मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है, दूसरा बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ सुननी है, और फिर मालूमात अच्छी लगें तो सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस कार खैर को ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहले ये समझिए कि सदका फ़ित्र किन लोगों पर अदा करना ज़रूरी है, यानी सदका फ़ित्र का अदा करना किन लोगों पर वाजिब होता है। तो इसका जवाब ये है कि सदका फ़ित्र हर उस आज़ाद मर्द व औरत के लिए अदा करना ज़रूरी है जो मालिक निसाब हो, और ये निसाब जो है हाजत असलिया से फ़ारिग होना चाहिए, यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं जैसे बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, और इसी तरह घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनसे हट कर इतनी सामान, इतनी रकम या इतनी चीज़ें मौजूद हों जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को बन रहे हों, तो ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जो है मालिक निसाब होता है। तो जो ऐसा बंदा होगा जो मालिक निसाब होगा उस पर सदका फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है, और वो अपनी तरफ से भी अदा करेगा, अगर उसकी नाबालिग औलाद उसके मातहत किफ़ालत में है उनकी तरफ से भी उसको अदा करना ये ज़रूरी होगा। दूसरा सवाल, सदका फ़ित्र किन लोगों को दे सकते हैं, सदका फ़ित्र किन लोगों को दें तो ये जायज़ है। तो इसका जवाब ये है कि सदका फ़ित्र उन तमाम अफराद को दे सकते हैं जिनको ज़कात देना जायज़ है, यानी जो लोग ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उन लोगों को ही सदका फ़ित्र देने से सदका फ़ित्र अदा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, अगर उसको आप सदका फ़ित्र दे देते हैं तो इस तरह से आपका सदका फ़ित्र अदा नहीं होगा। इसलिए इस बात का इंतहाई ज़्यादा ख्याल रखना है कि सदका फ़ित्र आप किस बंदे को दे रहे हैं, आया कि वो मुस्तहिक के ज़कात है भी कि नहीं। अगर मुस्तहिक के ज़कात है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपका सदका फ़ित्र अदा नहीं होगा। तीसरा सवाल ये है कि सदका फ़ित्र किस वक़्त दें तो ये अफजल है। तो इसका जवाब ये है कि सदका फ़ित्र पूरे रमज़ान में आप जब चाहें अदा कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा रमज़ान से पहले भी दे देता है तो भी उसका सदका फ़ित्र अदा हो जाता है, मगर सदका फ़ित्र के अदायगी का जो अफजल वक़्त है वो ईद की सुबह को नमाज ईद से पहले अदा करना है। लेकिन अगर कोई बंदा इससे पहले पूरे रमज़ान में किसी भी वक़्त सदका फ़ित्र दे देता है तो भी उसका सदका फ़ित्र अदा हो जाता है। अब चौथा सवाल ये है कि सदका फ़ित्र किन लोगों पर अदा करना वाजिब है। आया वो लोग भी सदका फ़ित्र अदा करेंगे जिन्होंने नमाज तरावी नहीं पढ़ी या फिर खुदा न खास्ता रोज़े नहीं रखे, क्या ऐसे लोगों पर भी सदका फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि वो लोग जिन्होंने रोज़े नहीं रखे बुढ़ापे की वजह से, सफ़र की वजह से, किसी माजूरी की वजह से, मर्ज़ की वजह से, बीमारी की वजह से, या फिर माज़ अल्लाह रोज़ों को बग़ैर किसी उज़्र के ऐसे सुस्ती की वजह से छोड़े रखा, तब भी उन तमाम लोगों पर सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब है, उनके लिए सदका फ़ित्र का अदा करना ज़रूरी है। तो ये चंद एक वो सवालात या मसाइल हैं कि सदका फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है, और फिर सदका फ़ित्र कब देना चाहिए और किन लोगों को देना चाहिए। अब ये जानिए कि सदका फ़ित्र की शरई मिकदार क्या है। तो इस हवाले से ये है कि सदका फ़ित्र की जो शरई मिकदार है, गंदम या उसका आटा ये निसफ़ सा है, यानी अगर इसको किलो के एतबार से देखा जाए तो निसफ़ सा जो है वो 1 किलो 420 ग्राम का बनता है। इसको फिर मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 किलोग्राम कहा गया है। लिहाजा अगर आप गंदम दे रहे हैं या उसका आटा दे रहे हैं तो इसका 2 किलो देंगे। इसी तरह अगर आप जौ, किशमिश या खजूर से सदका फ़ित्र देना चाह रहे हैं तो ये पूरा एक सा होता है। इनकी मिकदार किलो के एतबार से देखी जाए
تو 3 کلو 840 گرام بنتی ہے، جو محتاط اندازے کے مطابق 4 کلو گرام کہی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ کشمش، جو، کھجور اس چیز کا صدقہ نکالنا چاہ رہا ہے تو وہ ان کے 4 کلو کا حساب لگائے گا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ رقم کے اعتبار سے آپ کتنا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے صدقہ فطر برائے پاکستان ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں تو وہ صدقہ فطر کتنا ادا کریں گے ان کا بتاتے ہیں۔ پہلے پاکستانیوں کے لیے ہے کہ صدقہ فطر برائے پاکستان رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 2025، یہ دارالفتاح جامعہ نعیمیہ کا چارٹ ہے جو کہ مفتی منیب الرحمان کی زیر نگرانی تیار ہوا ہے۔ اس میں گندم کے آٹے کے اعتبار سے صدقہ فطر 240 روپے بنتے ہیں، اور اسی طرح جو کے 700 روپے ہیں، کھجور کے اعتبار سے دینا چاہ رہے ہیں تو وہ 2400 روپے ہیں، کشمش دینا چاہتے ہیں تو 6000 روپے بن رہے ہیں ایک صدقہ فطر، اور اسی طرح کھجور دینا چاہ رہے ہیں تو وہ 19000 روپے ایک صدقہ فطر بن رہا ہے اجوا کھجور۔ یہ ہے صدقہ فطر پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اب ہمارے وہ پاکستانی جو آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں تو وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ہم نے جنسوں کی شرعی مقدار بتائی ہے، یعنی گندم، جو، کھجور، کشمش، ان چیزوں کی جو قیمتیں وہاں پر ہیں، یعنی جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان قیمتوں کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ یعنی 4 کلو کھجور، 4 کلو جو، 4 کلو کشمش، اور اسی طرح 2 کلو گندم یا اس کا آٹا۔ اب جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کی جو قیمت بن رہی ہے اس اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح وہ پاکستانی جو کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں لیکن اپنا صدقہ فطر وہ پاکستان میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھیجنے والے جس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے صدقہ فطر کی جتنی رقم بنے گی وہ وہی بھیجیں گے، پاکستانی قیمتوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی قیمتوں کے اعتبار سے صدقہ فطر کی رقم اپنے کسی رشتہ دار عزیز جو حقدار ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، صدقہ فطر 2025 ضرور ادا کیجئے۔ اس حوالے سے اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔